हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 10,000 जीके के सीरीज में आज ये दूसरा वीडियो होगा, जिसमें हम लोग 75 जीके का और 25 साइंस का देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति की पूर्वगामी है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। किसने कहा था कि राज्य जो है व्यक्ति की पूर्वगामी है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगला प्रश्न है, मोनालिसा चित्र का चित्रकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्दो दा विंसी। मोनालिसा चित्र के चित्रकार लियोनार्दो दा विंसी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसका सही आंसर हो जाएगा माही। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें किससे निर्मित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सेल खड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा सामंतवाद। कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा सामंतवाद। अगला प्रश्न है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नागानंद की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। नागानंद की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ से। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा डल झील। जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील क्या है? डल झील है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बहुलवादी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मुर्गियों व अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रजत क्रांति। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये है डिएगो गार्सिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा डिएगो गार्सिया में। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना कहाँ है? डिएगो गार्सिया में। अगला क्वेश्चन है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किससे है? जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, बाल्को कंपनी किस देश के सहयोग से बना है? तो ये बना है रूस से। बाल्को कंपनी जो है रूस देश के सहयोग से बना है। अगला प्रश्न है, कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई? तो साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी नाटो। इसका सही आंसर हो जाएगा नाटो। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए कौन जिम्मेदार था? इसका सही आंसर हो जाएगा समाहर्ता। राज्य के जो है करों की वसूली के लिए कौन जिम्मेदार था? तो समाहर्ता जिम्मेदार था। अगला प्रश्न है, कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों में जो है आस्था रखते हैं? ये रखते थे संत रामानंद। कौन से ऐसे संत थे जो निर्गुण और सगुण दोनों में आस्था रखते थे? रामानंद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति अपने पसंद से जो है कोई शिक्षण संस्थान खोल सकता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उनका नाम क्या है? उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न है, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को किस उपाय से दूर किया जा सकता है? तो इसको दूर किया जा सकता है सरकारी व्यय में वृद्धि करके। प्रश्न है कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को किस उपाय से दूर किया जा सकता है? इसे दूर किया जा सकता है सरकारी व्यय में वृद्धि से। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इंग्लैंड में जो है गौरवशाली क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो ये आते हैं अवशिष्ट मामले में। ये अवशिष्ट विषय में है, साइबर कानून किसी सूची में नहीं रखा गया है।
अगला प्रश्न है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया था। अगला प्रश्न है उपसौर की स्थिति कब बनती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। उपसौर की स्थिति कब बनती है? 3 जनवरी। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्यतः किस कारण से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्यतः किस कारण से होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन क्या है? प्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे लास्की एवं बारकर। इसका सही आंसर हो जाएगा लास्की एवं बारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये है रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल जो है कहाँ किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका में। अगला प्रश्न है झांसी की रानी शीर्षक की रचना किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास कितनी है? तो ये है 20 से 20,000 हर्ट्ज। और पराश्रव्य क्या कितना है? तो पराश्रव्य का हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और एक होता है अवश्रव्य, माने जिसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं, तो ये होता है मात्र 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम होगा वो अवश्रव्य होगा, जिसे हम लोग नहीं सुन पाएंगे। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होगा वो हो जाएगा श्रव्य, जिसे हम लोग सुन पाते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा हो जाएगा तो भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे, इसको बोलते हैं प्राश्रव्य। चलिए अगला प्रश्न है बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो बोमन संपुट जो है उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अगला प्रश्न है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से कम। अगला प्रश्न है दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन है? दुनिया में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। अगला प्रश्न है भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की आपूर्ति परिवर्तनशीलता कब हुई? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? तो ये हुई 19 अगस्त 1994 से। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय चार्ल्स कैनिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? पुंछी आयोग जो संबंधित है वो है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से। पुंछी आयोग केंद्र राज्य सहयोग से संबंध से। अगला प्रश्न है गांधी सागर बांध किस परियोजना का एक हिस्सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो ये है चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न है वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन का। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे जो भी प्रश्न इसमें लिए गए हैं वो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, ये फालतू क्वेश्चन इसमें नहीं लिया गया है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक डॉल्फिन किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक डॉल्फिन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सह्याद्री घाट से। अगला प्रश्न है प्रस्तावना का शब्द किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिनकोना। कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? सिनकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकागो में 1893 ईस्वी के विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। शिकागो में 1893 ईस्वी के विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो राष्ट्र संघ जो है 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया।
राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? 10 जनवरी 1920 को। अगला प्रश्न है, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सिफारिश किसने किया था? स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, किस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? किस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा गालापेगोस द्वीप पर। गालापेगोस द्वीप पर जो है चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, पीपुल्स वॉर ग्रुप किससे संबंधित है? पीपुल्स वॉर ग्रुप जो है नक्सलवाद से संबंधित है। पीपुल्स वॉर ग्रुप नक्सलवाद। अगला प्रश्न है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था सटन एवं बोवेरी ने। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत सटन एवं बोवेरी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा साक्षरता की निम्न दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा CH4। मार्स गैस मिथेन को भी कहा जाता है, मार्स गैस CH4 मिथेन। अगला प्रश्न है, भारत ने धारणीय विकास का कितना लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 17। भारत ने धारणीय विकास का कितना लक्ष्य निर्धारित किया है? 17। अगला प्रश्न है, C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला कौन प्रथम अस्थायी उत्पाद है? इसका सही आंसर हो जाएगा पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्रता की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। गणतंत्रता की व्यवस्था फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न है, लॉरेंज वक्र से किसकी माप की जाती है? तो लॉरेंज वक्र से जो है आय की विषमता का आकलन किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आय की विषमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? तो एक चंद्र दिवस की अवधि होती है 24 घंटे और 52 मिनट। एक चंद्र दिवस की अवधि 24 घंटे 52 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगुएला धारा किस महासागर से संबंधित है? बेंगुएला धारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, क्यूरेशियो धारा किस महासागर से संबंधित है? क्यूरेशियो धारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर से संबंधित है। क्यूरेशियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, किस सागर का संबंध किसी भी तट रेखा से नहीं है? तो सार्गासो सागर जो ऐसा सागर है जो किसी भी तट रेखा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, किस चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर्टो रिको ट्रेज किस महासागर का सबसे गहरा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर का। अगला प्रश्न है, KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +7। KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +7 होती है। अगला प्रश्न है, एड्स रोग का जनक क्या है? तो एड्स रोग का जनक होता है विषाणु। HIV विषाणु जो है एड्स रोग का जनक होता है। अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। सही आंसर हो जाएगा डार्विन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा LED बल्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का संघटक तत्व कौन कौन सा है? तो स्टेनलेस स्टील जो है आयरन, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम और निकेल का। अगला प्रश्न है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? इसका सही आंसर हो जाएगा गन मेटल जो है तांबा, जस्ता और टीन का होता है। गन मेटल तांबा, टीन और जस्ता का। सही आंसर हो जाएगा तांबा, टीन, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में तेल अथवा पीन ग्रंथि किस भाग में होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पूंछ के आधार भाग पर। पक्षियों में तेल अथवा पीन ग्रंथि किस भाग में होती है? पूंछ अथवा पूंछ के आधार भाग पर। अगला प्रश्न है, वह पादप जिसमें बीज फसलों के भीतर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आवृतबीजी। सही आंसर हो जाएगा आवृतबीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बेग एवं चाल। बेग एवं चाल के जो है भौतिक राशियों के मात्रक समान है। अगला प्रश्न है, एक समान गति दर्शाने वाले बेग समय आलेख का ढाल क्या होता है? तो एक समान गति दर्शाने वाले बेग समय आलेख का ढाल जो है 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? तो ये होता है sp2। CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? ये होती है sp2। अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन को विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। सही आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। सही आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकली किस प्रकार का प्राणी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सरीसृप। छिपकली जो है सरीसृप प्राणी है। अगला प्रश्न है, किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा लिनियस ने। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा लिनियस ने। अगला प्रश्न है, एक हीटर का तंतु किससे बना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का। एक हीटर का तंतु किसका बना होता है? नाइक्रोम का। अगला प्रश्न है, आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र वर्तिका। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र और वर्तिका से। अगला प्रश्न है, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है? कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है? तो इसमें होता है Zn CO3। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है Zn CO3। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपीकल्चर। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना किस परिवर्तन का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नीलहरित शैवाल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वपोषी। नीलहरित शैवाल क्या है? ये स्वपोषी होते हैं। अगला प्रश्न है, दुग्ध शर्करा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोज को। दुग्ध शर्करा किसे कहा जाता है? लैक्टोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 गुना। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुना होगी। फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।